साथियों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह ईश्वर की तरह बन जाए। वो भी ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सभी ईश्वर में स्थित हैं, ईश्वर है, ईश्वर के ही भाग हैं। लेकिन हम किस तरीके से, किस मार्ग से चले कि हम इसका आभास कर सकें और समझ सके कि हम स्वयं ब्रह्म के ही भाग हैं, ब्रह्म के ही हिस्से हैं और ब्रह्म में ही स्थित हैं। वो कौन सा मार्ग है जो मुझे ब्रह्म में स्थित कर सकता है? इस बारे में श्रीमद् भगवद गीता में बहुत कुछ कहा गया है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने वही मार्ग बताया है जिससे संपूर्ण सृष्टि को जीत ब्रह्म में स्थित हो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। तो ये ज्ञान की इन्होंने दिया है, ज्ञानेन तु अज्ञानम, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम, अब अनन्वय करके बता रहा हूँ मैं, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना। आत्मना का मतलब है द कोर ऑफ द हार्ट, जिसमें कि तुम्हें कंसेप्ट जो बनते हैं, उससे बोलते हैं सेल्फ, बिल्कुल आत्मना। और उससे नाशितम अज्ञानम, तुम्हारा अज्ञान उससे नष्ट हो गया हो। तो ज्ञान के द्वारा तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। आत्मना मतलब जो कोर ऑफ द हार्ट, मतलब तुम्हारे ज्ञान के कंसेप्ट इतने बैठ जाते हैं। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, उसके बाद जो है तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, ज्ञान फिर कैसा होता है? आदित्य की तरह, आदित्य मतलब सूर्य की तरह। और उसे प्रकाशयति तत्परम, और वो जो सूर्य की तरह हो जाता है तो किसको प्रकाश देता है? क्या चीज़ तुम्हें दिखने लगती है? सूर्य के जब अंधेरा होता है सूर्य नहीं होता, जब सूर्य आता है तो तुम्हारी रोशनी होगी। तो कहने के तत्परम, तुम्हें अपना गोल, अपना टारगेट, अपने कहाँ क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स, वो सब आपको प्रकाश है, तो उससे प्रकाश मिलने लगता है। तुम कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में हो, कहाँ पर भी हो, कुछ भी हो, तो तुम्हें अब परम, वो परम जो है ना वो दिखने लगता है। मतलब तुम्हें टारगेट इसमें क्या करना है। परम का मतलब है जो चीज़ तुम नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन कुछ भी हो ना, परम जो बिल्कुल परा है, ईश्वर को लोग परम, परमात्मा कहते हैं। तो वो तुम्हें उस ज्ञान की मदद से वो परम दिखने लगता है। तो जब तुम और सिचुएशन में भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे आपको जो है प्रत्युत्पन्न मति जिसे कहते हैं, कि आपकी प्रति उत्पन्न मति, बाद में स्टोरी में सुनाऊंगा प्रत्युत्पन्न मति की, एक स्टोरी है संस्कृत में। ठीक है, अब इसने दिया तद्बुद्ध्य तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जो जिसके पाप जिस तरह से जो इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, उसके ज्ञान निर्धूत कल्मषा, कल्मषा मैंने पाप, गलत काम जितनी भी चीज़ें, वो ज्ञान के द्वारा निर्धूत हो गए, नष्ट हो गए, जल गए, खत्म हो गए और धूत बन गए वो, समझे। तो तत्बुद्धि वो आती कैसे है? तो उस तरह की बुद्धि सत है। तद आत्मन, जो कोर में जिस कोर में तुम हो आत्मा, तो वो कोर, तन निष्ठा, वो निष्ठा जिसके प्रति निष्ठा रख के तुमने जो कुछ किया, वो निष्ठा, जब कोई किसी तो निष्ठा रख, वो निष्ठा। तत्परायणा, परायण में तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा जो कुछ, आप जैसे मास परायण, नवा पारायण, ये रामचरितमानस में आता है। तो उससे परायण में आप एक संकल्प लेते हो कि हम 9 दिन में ख़त्म करेंगे, हम इतने दिन में ख़त्म करें खंड पर तुम, तो ये तत्परायण। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, चले जाते हैं।
क्या चला जाता है? कल्मशाह, ज्ञान निर्धूत कल्मशाह, जो पाप वो सब चले जाते हैं, खत्म। और अपुनरावृत्तिम, पुनरावृत्ति होना, रिपीट होना, बाद में आना। अपुनरावृत्तिम, न रिपीट होना, मतलब फिर पुनः नहीं आता। मतलब अगर आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिस स्थिति में आपकी निष्ठा, आपने देखिए, आपने जो तुम ये कर्म कर रहे हो, तुम उसमें तुमने फल की नहीं सोच रहे हो, एकदम निष्ठा जैसा उसको छोड़ दिया, मतलब वो सबसे बड़ा ज्ञान हुआ। और वो अंदर से आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। समझे? जब द्रौपदी ने सीरियल अगर देखा हो तो उसमें कृष्ण ने पूछा है कि तुम्हें तो लोग लंपट समझते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि तुम्हें लोग लंपट समझते हैं, 16,001 शेर तो तुम रखे हो, तो तुम्हें तो लोग लंपट समझते हैं। तो उन्होंने बताया लोग क्या समझते हैं मुझे इससे लेना देना नहीं है, मैंने अपना कर्म किया है कि हमने 16,001 शेर को जो है शेल्टर देके रानी की तरह सम्मान दिलवा दिया। तो वही चीज़ है कि आप जब कर्म को इस लेवल तक ले जाते हो जहाँ पर आपको कोई चीज़ परवाह नहीं, आपकी निष्ठा जो आपने फल को, आपके बारे में कुछ सोचते हैं लोग क्या करेंगे या फल क्या होगा, कुछ नहीं। आपका जो फोकस है और आपका जो हाँ, फोकस्ड है ना। तो गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः, जो ज्ञान से जले हुए कर्म चले जाते हैं हमेशा के लिए, फिर वापस नहीं आते। वो पाप जो है ना, वो फिर वापस नहीं आते। कहा है कि इस स्थिति के लिए क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल कंपैशन। इसके बारे में श्लोक शायद आपने जगह जगह पढ़ा हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शूनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये श्लोक बहुत पॉपुलर श्लोक है, कई बार ये पढ़ा जाता है। तो इसमें यह है कि जो समदर्शी लोग हैं, जब ऐसी स्टेज पहुंच जाती है जिसे समदर्शी स्टेज कहते हैं, जिसमें कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, जो ब्राह्मण विद्या और विनय से संपन्न है, ऐसे ब्राह्मण में और गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, शूनी एव सपा के कुत्ते में, चांडाल में, पंडिता समदर्शिना, जो ऐसे ज्ञानी लोग हैं वो सबको एक ही भाव से देखते हैं। ये यूनिवर्सल कंपैशन, मतलब आप ये सोच के चलते हो कि ये आत्मना, मतलब हमें कैसा लगेगा अगर ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो हमें कैसे लगेगा। वही चीज़ हम दूसरों के प्रति जो है उसी ढंग से व्यवहार करते कि उसको भी हर्ट ना हो। ये जो आपने बता रहे ना, ये चीज़ अगर आदमी रियलाइज करना शुरू कर दे ना, तो कभी कष्ट नहीं होता। हाँ, ये आप कहते हो किसी को मैंने बोला, आप बोलो कि अगर कोई आदमी मेरे को ऐसा बोलेगा तो मेरे को कैसा लगेगा। तो वही चीज़, तो ये कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शूनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषं हि समब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनकी स्टेज वो पहुंच जाती है, जो अपने कोर ऑफ हार्ट से जब चीज होती है तभी पहुंचती है, तो इहैव तैर्जिता सर्गो, इहैव इस तरह से, तई उनके द्वारा, जिता माने जीत किया गया है। सर्ग मीन्स रचना, सृष्टि, संस्कार, जगत, प्राणी, कुछ भी, मतलब उन्होंने जो है सारी दुनिया को जीत लिया है। अगर ये यूनिवर्सल कंपैशन आ गया तो उनके द्वारा सारी दुनिया जीत ली गई है। ये शाम, और वो लोग कैसे होते हैं? ये शाम साम्य स्तम मना, उनका बल मन जो है वो साम्य हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। मतलब ऐसे लोगों का मन जो, जिनको यूनिवर्सल कंपैशन होता है, ऐसे लोगों का मन बैलेंस्ड हो जाता है और जो है बैलेंस में स्थित हो जाता है, साम्य हो जाता है, और उनके द्वारा सारी सृष्टि जीत ली गई है। मतलब वो किसी के परवाह नहीं करते, फिर उनके सारी सृष्टि जीत ली गई। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो बिल्कुल निर्दोष हैं, और समम ब्रह्म, वो ब्रह्म की तरह हैं। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो तो ब्रह्म में ही स्थित हैं, ये मान के चलो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने को
इस स्टेज पर अगर ले जाते हैं तो हम समझ लो कि ब्रह्म में स्थित हो गए। फिर न तो उनका पुनर्जन्म होता है ना कुछ होता है, क्योंकि उनके कोई पाप भी दोबारा वापस लौट के नहीं आते। तो उनकी कोई लाइबिलिटीज़ भी नहीं होती, उनको कोई बाइंडिंग्स भी नहीं होती, कोई बंधन भी नहीं होता। तो पुनर्जन्म होना वही मान लेते हैं इसे। ठीक है। अब मैं इन श्लोकों को गीता गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। किंतु ज्ञान के द्वारा हो जिनका ज्ञान नाश, उन सभी आत्माओं का स्वयमेव होता विकास। उस परम सत्य को सुस्पष्ट प्रकट करके ज्ञान, सूर्य जैसे अंधेरा हटाकर बिखरा देता प्रकाश। ऐसी सभी बुद्धि आत्माएं हो ज्ञान विकसित, होती सब निष्ठाएं सभी लक्ष्य ज्ञान विस्तृत। ज्ञान से विशुद्ध हो चुके जिनके सब पाप कर्म, लौट कर न आए जीव चक्र में फिर हो निकसित। चाहे विद्या विनय संपन्न हो ब्राह्मण संतान, गाय हो या हाथी हो या फिर हो एक श्वान, ईश्वर का अंश तो सब में है विद्यमान सतत। ज्ञानियों की दृष्टि में अतः है वे सब समान। मन समान भाव में रख सबको जो करते प्यार, उन सब ने जीत लिया संपूर्ण रूप से संसार। मन समान भाव में रख सबको जो करते प्यार, उन सब ने जीत लिया संपूर्ण रूप से संसार। सब में निर्दोष समान रूप में ब्रह्म देखते हैं वे, इसलिए ब्रह्म में स्थित करते जग के व्यवहार। Lord Krishna told us how to be merged with Brahma. So, the learning is that we must follow the 4 steps. Rather, we must understand what are the 4 items that are essential if you want to merge with the Supreme Being. First is, this is knowledge that takes us to the goal. We must know what is my goal. So, it is the knowledge that takes us to the goal. Because knowledge burns off all bad actions, whatever wrong actions we have performed, these are burnt. That will have no effect if we have enough knowledge. Next thing, that we should have compassion with every being without any discrimination. As we know that everybody is the creation of Supreme Being, so we should not have discrimination, because only balanced mind takes us to the Supreme Being. We should have balanced mind. We should not be flickering mind with the good or bad. Rather, we should have balanced mind. Then only we can reach to the Supreme Being. Thank you.